बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे यहाँ एक बड़ी ही अलमिया है। जब भी किसी के घर कोई ज्यादती होती है या किसी का कोई नुकसान हो जाता है, किसी की चोरी हो जाती है या किसी का कत्ल हो जाता है, तो उस शख्स को इंसाफ देने के बजाय उससे लोग खाने का एक जरिया बना लेते हैं। यानी कि अगर किसी का कत्ल हो जाए तो प्रैक्टिस देखी गई है कि अक्सर जो है पुलिस एहलकार जाके उनसे खाना मांग लेते हैं या कभी उनसे पैसे मांग लिए जाते हैं और कभी उनसे रिश्वत तलब कर ली जाती है कि भाई आपका केस जो है वो दुरुस्त समत में ले जाने के लिए जरूरी है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, और भी जितने भी महकमे इन्वॉल्व होते हैं वहां के जो अफसरान होते हैं वो पल पल पे उनसे पैसे छांट रहे होते हैं। भले उनका कोई कत्ल भी हुआ पड़ा हो तो किसी को कोई फिक्र नहीं होती कि इनका कत्ल हो चुका है। उनको गर्ज होती है तो सिर्फ अपने पैसे से होती है। यह है वो निजाम जो इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहा है। मैं आज एक बरतानवी खबर पढ़ रहा था जिसमें मैंने वीलॉग भी किया है कि उन्होंने वहां पर जो टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर थी, खवातीन थी, हालांकि उनको भी उम्र कैद सुना दी। उन्होंने नहीं देखा कि ये जुर्म करने वाली कोई खातून है या कोई मर्द है, बस जुर्म किया है वो सजा भुगते। अब आप फातिमा जो है रानीपुर वाला मामला है उसको देख लीजिए कि उसमें ऐसी ऐसी घनौनी किस्म की चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ना वो कहते हैं जमीन फटी ना आसमान गिरा, और जो रियासती इदारे हैं बस वही अपनी सुसरवी से ही केस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो मीडिया ने पुशअप किया हुआ है तो जिसकी बुनियाद पे कुछ ना कुछ उस पर चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन आज बड़ी कुछ डिटेल में चीजें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, कैसे इसमें इन्वॉल्व हुई है चीजें और कैसे वो कहते हैं ना कि मक्खन से बाल की तरह निकालने की कोशिश की गई है मुलजिम को। लेकिन हुआ क्या है, कहां पर ब्रेक लग गई है, ये बात करेंगे शाहिद हुसैन साहब से। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़े अहम मौजू पे हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें। सबसे पहले तो बताइएगा जी, इस वक्त इस केस में चल क्या रहा है और मुलजिमान की जो केसेस हैं वो इस वक्त कहाँ पे जेर समात है। अभी आपका बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल इब्तिदा में ज़बरदस्त बात की। देखिए, ये अलमिया है कि हम कोर्ट रिपोर्टर हैं, क्योंकि सारे मामला जहाँ पे भी कोई इंसिडेंट होता है, तो अल्टीमेट उनको आना जो है इंसाफ के लिए हो, या अगर किसी ने कोई भाग के भी आता है या कोई भी मामला होता है, तो उसको आना अदालत में है। तो अदालत में आप और हम सब जो चीज़ें देखते हैं, शायद किसी और डिपार्टमेंट में जो है वो लोग या सहाफ़ी या एक आम पाकिस्तानी उन मामलात को जानता होता है, क्योंकि हम हमारे सामने चीज़ें हो रही होती हैं, हमें पता होता है कि किस ओहदे की, किस इदारे की और किस अफसर की क्या हैसियत है, अदालतों में सब वाज़ेह हो रहा होता है। देखिए, बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। किसी और मुल्क का आपका भी शायद जाना हुआ हो, मेरा भी 1-2 दफ़ा जाना हुआ। किसी और मुल्क का रोड पे खड़ा हुआ एक कांस्टेबल, छोटे से छोटे लेवल का एक सिपाही हमारे आले से आला ओहदे पर तैनात, चाहे वो जजेस हैं या अफ़सरान हैं या ओहदेदार हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वो ना उसके हाथ में कोई बंदूक होती है, ना लाठी होती है। एक शायद पेन हो या जदीद टेक्नोलॉजी हो, वो उसकी मदद से अपनी आवाम को, अपनी जो मुल्क की उसकी आवाम होती है, उसको वो वहीं पे खड़े-खड़े वो इंसाफ फराहम कर सकता है। लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि जिसके साथ भी इंसिडेंट होता है, वो इंसाफ के लिए एड़ियाँ रगड़ता है, पैसा खर्च करता है, थक हार के ज़िंदगी की बाज़ी लोग हार जाते हैं, या ये है कि उस इंसाफ के रास्ते से हट जाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम ये फातिमा का केस है रानीपुर की। देखें, आप भी मुतअद्दिद दफ़ा ये कह चुके हैं कि आपका और हमारा ये मकसद नहीं है कि असद शाह को उसने जुर्म नहीं किया तो उसको सज़ा दे दी जाए या उसके खानदान को नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, वो पुलिस के ज़रिए ही सामने आई हैं। हमारे इन्हीं इदारों की वजह से सामने आई है कि जी असद शाह मुल्ज़िम है, उसने घिनौना जुर्म किया, उसने ज़्यादती की, या उसके मुबैना तौर पर जो उसके आस-पास के लोग थे, वो सारे बच्ची के साथ ना सिर्फ ज़्यादती बल्कि उसके कत्ल तक मुलविस हैं। तो ये इन्हीं इदारों की वजह से बताया गया है। तो जब इदारों ने ये चीज़ें पब्लिक की हैं, तो फिर इदारों को यकीनी तौर पर अल्टीमेट उनको एक चीज़ बनती है, उनके ऊपर लाज़िम हो जाता है कि वो उन मुल्ज़िमान को ना सिर्फ कटहरे में लाएँ बल्कि उनको सज़ाएँ भी दिलवाएँ। लेकिन यहाँ पर नित नए और रोज़ाना जो है नई-नई चीज़ें सामने आती हैं, नए-नए इंकशाफात और नए-नए जो है वो रुएदाद सामने आती है। आप भी या जो भी हमारी ये खबरें देखने वाले होते हैं, उनका भी इस सिस्टम से एतमाद उठ जाता है, यकीन उठ जाता है, ईमान उठ जाता है। मिसाल के तौर पर, जैसे हमें बताया गया जी असद शाह और उसके साथी जो है इस तरह कमसन बच्चियों के साथ ये करते थे, और खासतौर पर फातिमा के साथ किया। इब्तिदा में जिन लोगों ने बच्ची की रिपोर्ट बनाई थी, आपको याद होगा, डॉक्टर, उसके बाद फिर जाली रिपोर्ट आप कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा जुर्म नहीं हुआ, और जाके बच्ची की तदफीन कर दी गई थी। इसके अलावा एसएचओ, हेड मोरर, नैब कासिद और दीगर लोगों को पुलिस ने उनको बेगुनाह करार दे दिया। हमें वहाँ के मकामी ज़राए बताते हैं, मुबैना तौर पर, मैं बार-बार मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगा क्योंकि हम वहाँ खुद देख नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे, तो यकीनी तौर पर जो हमें लोग वहाँ से सोर्सेज़ बताते हैं, हम वो बता रहे हैं। मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम है पुलिस के ऊपर, हमारे इदारों के ऊपर, कि चाहे वो एसएचओ थे
या डॉक्टर थे, या 4 जो मुल्ज़िमान जिनको बेगुनाह करार दिया गया है, मुबैना तौर पर पुलिस ने 50 लाख रुपए रिश्वत लेकर जो है उनको केस से अलग कर दिया, यानी कि बेगुनाह करार दे दिया। अब जी। यहाँ तकलीफ या एक अफ़सोसनाक अमर यहाँ खत्म नहीं होता। फ़याज़ भाई, ये मामला आगे बढ़ता है। आगे ये होता है कि वहाँ के मकामी ज़राए कुछ और भी इंकशाफ करते हैं। एक मुल्ज़िम अली हसन मल्लाह है, जिसका आपने भी सुना होगा कि पुलिस ने सहूलतकारी के जुर्म में उसके खिलाफ एक और एफआईआर काटी थी। वो बंदा हुँ। वो है कि वो शाह को बचाने के लिए या उसके ये सैयद खानदान को बचाने के लिए नहीं, पुलिस की माँ पर असद शाह से 3 करोड़ रुपए लेने की जो है वो की गई कि 3 करोड़ रुपए दे दो तो इस मुकदमे से तुम्हें भी निकाल लेंगे। असद शाह या उसके खानदान ने मुबैना तौर पर, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि लोग इस अल्फाज से बोर ना हो जाएँ, मुबैना तौर पर असद ये शाह या उसके इल्ज़ाम खानदान आप ये कह सकते हैं कि लोग वहाँ पे बैठे हुए ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इस पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट को इस बात पे भी तहकीकात कर लेनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बल्कि अफ़वाहें हैं, बड़ी ज़ोर-शोर से अफ़वाहें ज़ेरे गर्दिश हैं। ये इस मामले में तहकीकात करनी चाहिए, क्या वाक़ई ऐसा हुआ है? तो ये इल्ज़ाम आयद होता है, बिल्कुल आपने करेक्ट किया, अच्छा किया। ये इल्ज़ाम आयद होता है वहाँ के मकामी लोगों की तरफ से कि अली हसन जो मल्लाह है, उसने कहा कि उसने एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ से मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए माँगे गए और पैसे ना देने के ऊपर जो है वो मामला नहीं बन पा रहा, इसलिए वो गिरफ्तार है। तो अब पुलिस ने इसी वजह से कि उसने ये राज़ अफ़शा किया, ये बात खोल दी, पब्लिक कर दी, तो इसलिए उसके ऊपर भी मुकदमा बना दिया, वो ताहाल मफरूर है। यानी कि 60-70 मुरीदों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, वो ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, वो भागा हुआ है। अच्छा, अब मामला आता है तहकीकात के ऊपर। तहकीकात सही सिमत में नहीं जा रही, इसलिए बार-बार आपने देखा होगा जब से निगरान हुकूमत भी आई है, तो बार-बार जो हारिस नवाज़ साहब हैं, ब्रिगेडियर जो वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, उन्होंने बार-बार ये कहा कि देखिए जी, इस मामले की तहकीकात को हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, हम मुल्ज़मान अगर जो भी इसमें मुलविस होगा उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे, उसको करार की सज़ा दिलाएँगे। अब पता ये चलता है कि चूँकि वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, वो उनमें शायद दम है। इसलिए अब ये पुलिस को पाबंद किया गया है कि इन मामलात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए हमें सोर्सेज़ ये कन्फर्म करते हैं, बताते हैं, मकामी ज़राए बताते हैं, ऑफ़िशियल फ़िल वक़्त इस बात की तस्दीक नहीं हुई। असद शाह को जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है फ़ातिमा बच्ची के कत्ल के जुर्म में, उनको रानीपुर से मुंतकिल किया गया है कराची ताकि शफ़ाफ़ तहकीकात हो सके। क्योंकि बार-बार रिमांड लेने के बावजूद, बार-बार तहकीकात का अदालत में कहने के बावजूद पुलिस ना तो कोई सही सिमत में तहकीकात कर सकी और ना ही जो वो चीज़ें कर सकी। तो इसलिए उसको कराची मुंतकिल किया गया है ताकि यहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उस मुल्ज़िम से तहकीकात की जा सके। क्योंकि ठीक है। आपने हर समाज में ये सुना होगा कि मुल्ज़िम का अभी मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड नहीं लिया गया। 15 दिन का जो सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड था, डीवीआर, वो हासिल नहीं किया जा सका और भी कई चीज़ें थी शवाहिद की रोशनी में वो हासिल नहीं की जा सकी। अच्छा, सोने पे ठीक है। सुहागा, जिन मुल्ज़मान को फयाज़ भाई पुलिस ने 4 मुल्ज़मान को, जिसमें एसएचओ, हेड मोरर, डॉक्टर वगैरह को 4 बंदों को जो पुलिस ने बेगुनाह करार दिया था कि ये इस जुर्म में बराबर के शरीक नहीं है। हालाँकि पुलिस ही बता रही थी कि ये इन्होंने हक़ाइक़ छुपाए और सहूलतकारी की। अब असद शाह एटीफी में, जब चूँकि इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात लग गई हैं, तो असद शाह अपनी बेगुनाही में इन चारों को पेश कर रहे हैं कि ये मेरे गवाह हैं कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अब अंदाज़ा लगाएँ, वहाँ के मकामी सहाफ़ियों ने हमें बताया कि असद शाह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इन चारों अफ़राद को जो है वो गवाह के तौर पर पेश करने की बार-बार अदालत से इस्तदा कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हेड मोरर ने गलती की, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, क्या उनके ऊपर जुर्म नहीं बनता? एसएचओ ने अपनी हुँ। ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की थी, उसके ऊपर जुर्म नहीं बनता? वहाँ के डॉक्टर ने अगर ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, जाली बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट बना के दी थी, उसके ऊपर जुर्म नहीं बनता। लेकिन अगर उनके ऊपर जुर्म नहीं बनता, पुलिस के मुताबिक, जो पुलिस कहती है कि इनका कोई जुर्म नहीं है, पहले ठीक है। छोड़ दिया, गुनाह गैर साबित किया, फिर बेगुनाह कर दिया, तो क्या इनके ऊपर कोई जुर्म नहीं होता? अब वाक़ई ही, क्योंकि जब ये ट्रायल आगे बढ़ता है, तो असद शाह के गवाह तो फिर यही होंगे ना, जो जिनको छोड़ा गया है, ज़ाहिर और तो असद शाह के पीछे नहीं। तो सूरत-ए-हाल ये है कि बड़ी अफ़सोसनाक है। अब आपको मैं और क्या बिल्कुल। अल्फ़ाज़ में बताऊँ? अब मैं सही बात है शाहिद भाई आपने जैसे बड़ी इसमें डिटेल में बात की है और जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं इसमें पुलिस का वो फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को ज़रूर इन्वेस्टिगेट करे कि भई वहाँ पर ये बातें या इस तरह की अफ़वाहें चल रही हैं, पैसों का लेन-देन की बातें भी हो रही हैं और हमारे सिस्टम में ये आम चीज़ है। ये कोई नई इन्होंने इल्ज़ामात नहीं लग रहे। तो अब इस वक़्त जो ज़राए ये शाहिद हुसैन साहब बता रहे हैं कि शायद मुल्ज़िम को कराची भी मुंतकिल किया गया। ज़ाहिर है डेफ़िनिटली इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम ये समझते हैं कि इस केस को क्योंकि एक बेटी का मामला है और वो किसी की भी बेटी हो सकती है। आप सोचिए अपने आप को उस फ़ातिमा के जगह पे रख के सोचिए कि अगर आप फ़ातिमा के
माँ बाप होते तो आपके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होती। जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है वो खुद को फातिमा की जगह पर रख के सोचे, असद शाह और उसकी फैमिली खुद को फातिमा की जगह पर रख के सोचे। शाहिद भाई, मेरे एक दोस्त है यूके में जॉब करते थे, वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे, तो उसने मुझे बताया कि एक दफा वो एक बच्चा आता था, वो अक्सर आके ना कोई चीज उठा लेता था, लेकिन वहां पे जाहिर है आप विदाउट एनी एविडेंस आप कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो उसने कहा एक बार भी देखा, दूसरी बार भी, और तीसरी बार मैं डेड श्योर हो गया कि अब इसके पास है, तो ज़ाहिर है मैं खुद तक तलाशी ले नहीं सकता, तो उसकी वालदा को मैंने बता दिया कि भाई आपका बच्चे ने ये चीज़ उठाई है, और दुआएं मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह करे अब इसकी जेब से ये बरामद हो जाए, वरना इसकी माँ मेरे पे केस कर देगी। उसकी माँ उसको लेगी बच्चे को, ले जाकर ज़ाहिर उसने इन्वेस्टिगेट किया, उससे पूछा, उससे वो चीज़ें बरामद की, जो भी वो एक आध टॉफ़ी शॉफ़ी उठाई थी, वो वापस आ गई। उसने आके उसकी पेमेंट की, और पेमेंट करके उसने एक तारीखी अल्फाज अदा किए। उसने कहा कि बेटा, मेरा बेटा आपका चोर है। हालांकि वो छोटा बच्चा था। उसने कहा मेरा बेटा आपका चोर है, और आप यूं कीजिए कि मैं आपके तमाम तरह अखराजात उठाने को तैयार हूं। अगर आप वकील करना चाहते हैं, पुलिस में लेकर जाना चाहते हैं मामला, तो आपको मैं इजाजत देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ने चोरी की है और मैंने ये खुद इस बात का तयन कर लिया कि वो चोरी उसने की है। क्योंकि अगर आप अभी उसको सजा नहीं देंगे तो वो कल को बड़ी चोरी करेगा। तो उसके बाद उस दोस्त ने कहा कि जी, मैंने उसको कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, मकसद बच्चे को रोकना था, आप उससे समझाएं और रोकिए। अब आप देखिए कि किस तरह वो मुआशरा है कि माँ खुद कह रही है अपने बच्चे को कि मेरे बच्चे ने क्योंकि चोरी की है तो अब उसको सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे एक फातिमा नामी बच्ची दुनिया से मर चुकी है, और जो चली गई उसके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, जो छोटी बच्ची थी, और जो मुल्जिमान है उनको बचाने के लिए पूरे हर कोई कोशिश है। उसकी फैमिली, हालांकि वो सैयद फैमिली है, उनको खुद से अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। अगर उनका जो बेटा है वो समझते हैं कि वाकई ये मुलविस था, तो अब तक उन्हें खुद से उसे सजा दे देनी चाहिए थी। ये ही तकाजा करता है इंसाफ का, और अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो इनका बेड़ा जो गर्क होकर रहेगा, अगर इन्होंने जुर्म किया है। तो बहरहाल शाहिद भाई, आपने बड़ी डिटेल में बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने तफसीलात सामने लेके आए। वीडियो हमारी लंबी हो गई, वरना मैं आपसे वो डीएनए से मुतालिक भी पूछता कि उसमें क्या हुआ है। मुझे जाते जाते शॉर्टली अगर बता दें कि डीएनए में क्या हुआ है, कुछ आई है उस पर रिपोर्ट वगैरह या नहीं अभी? फिलवक्त डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई, बाकी तहकीकात जारी है। 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मज़ीद रह गया है। अब देखिए 4 दिन में मज़ीद क्या कुछ होता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का अब तक शाह साहब ने पिन कोड नहीं बताया, उसका पासवर्ड नहीं बताया। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है उसका रिकॉर्ड नहीं हासिल कर सकी पुलिस। मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही सिमत में अभी तक कर नहीं सकी। इसलिए सोर्सेज़ बताते हैं कि उसको कराची मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे कोई माहिर या कोई आला तरबियत याफ्ता तफ्तीशी अफसरान होंगे, शायद वो कुछ निकलवा सकें। ठीक है शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाजत जनाब। अल्लाह के बाद।